धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, हर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण बलदाऊ के भैया की। कृष्ण बलदाऊ के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो, श्याम तुम भूमि भार। कालिया नाग नथैया की। कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्तन रखवाले, श्याम हो भक्तन निवारे। श्याम हो भक्तन रखवाले। श्याम हो भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यमुना तट रास रचैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते नित्यानंद, आरती गाते नित्यानंद। कि मन में होत अति आनंद, मन ही मन होत अति आनंद। आरती गावे नित्यानंद, आरती गावे नित्यानंद। मन ही मन होत रहत आनंद। विनय रख, विनय रख, विनय लख राज खरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय रख राज रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली
वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति गुरुदक्षिणायां पदे पदे जलेन सेतुले तिलीकरणं मो पुष्पै देवादिवन्दनं मो देवाभिवन्दनं मो आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय श्री बांके बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे। पुनः सभी भक्तों से आग्रह है कि भगवान की सुमधुर कथा प्रारंभ हो रही है। मुख्य यजमान की भूमिका में परम श्रद्धेय श्री रामानुज शुक्ल एवं समस्त शुक्ल परिवार, जिनके सदप्रयासों से भगवान के दिव्य कथामृत का हम सभी आनंद ले रहे हैं। अतः सभी भक्तों से आग्रह है कि आज की सुंदर कथा सुनकर जीवन को धन्य करें। आज झांकी के माध्यम से भगवान का सुंदर विवाहोत्सव रुक्मणी कृष्ण विवाह की पावन कथा का आनंद लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बिन पग चलाई सुनाई बिन का नाम बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे बिनु काना बिन पग चलाई सुनाई बिन का नाम बिनु पग चलई सुने बिनु काना बिन कर कर्म कराय विधि नाना बिनु कर कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाड़ी वक्ता वर जोगी बिनु बाड़ी वक्ता वर जोगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो अयोध्या नाथ की जय हो भागवत पुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो हर 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 महादेव। आज इस पवित्र पावन बेला पर
इस कथा पंडाल में आए हुए संत समाज भक्त वृंद की बड़ी अहो भाग्य है। बताया जाता है, कहा गया है, सत्संगत और हर कृपा जगमा दुर्लभ दोल, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। परम पिता परमात्मा के यहाँ हर जीवों के लिए समान व्यवहार दिया गया है, समान उदारता दी गई है। बताया गया है कि अखिल विश्व मम उपजावा, सब पे अधिक मनुज मोहि भावा। यह मनुष्य तन परम पिता परमात्मा जिन किसी को प्रदान कर दिया, उन्हें अपने सरीखे बना दिया, नर और नारायण। जिनका स्वरूप नर का प्राप्त हो गया वह नारायण सरीखे है। हम आप जैसे भक्त भाग्यवान के लिए देवता लोग तरस रहे हैं कि बड़ी भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हम आप जैसे नर्तनधारियों के लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं कि अगर हम मानव तन प्राप्त कर लेते तो अपने मानव तन का परम लाभ प्राप्त हो जाता। परम लाभ क्या है? जे न तरहि भव जलधि नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। जो यह मानव तन प्राप्त करके अगर अपने आत्मा का मोक्ष का रास्ता न प्राप्त कर सका तो वह फिर इस मानव तन का कोई परम लाभ नहीं प्राप्त कर सका। इसलिए कि आहार निद्रा भय मैथुनंचो समान में पशु भी नराणाम। आहार करना, भोजन करना, नींद भर सोना, भय लगना, डर लगना, अथवा संतान उत्पत्ति करना, भोग विलास करना, इतनी सारी क्रिया मनुष्य तथा पशु की बराबर है। इससे आगे बढ़ने पर ही हम आप मानव तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जहां सत्संग होता है वहां सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे ऋषि मुनि बिना बुलाए चले जाते हैं। कहा गया है कि तत्रैव गंगा जमुना च तत्र सरस्वती सिंधु सरस्वती च। कहाँ? यत्रासुतोदार कथा प्रसंगा। जिस जगह पर कथा का प्रसंग होता है, जिस जगह पर सत्संग का आयोजन होता है, जिस जगह पर आप जैसे महापुरुषों का यह समय महापुराण का अनुष्ठान जहाँ होता है, वहाँ के जड़ चेतन पृथ्वी तक के भाग्य बदल जाते हैं। कहा गया है कि भागवत सुने भाग्यवंत होत नर नारी। जो भागवत कथा सुन लेता है उसके भाग्य परिवर्तन होने में कोई विलंब नहीं होता। भागवत पढ़े दुख दारिद्र दमन है, और जो पढ़ता है उसके सारे दुख तथा दरिद्र दूर हो सकते हैं। बोलिए महाभागवत पुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटी सी यही भजन है, उसके बाद फिर आप लोगों को कथा
सुनाने के लिए हमारे व्यास जी भी हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। संसार उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु नारायण की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमारे कथा आज
इस भागवत कथा में प्रलंबासुर वध से वर्णन शुरू किया गया है और ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सुकत देव जी बोले, राजन विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं से करते हुए शरीरधारियों को अधिक प्रिय न लगने वाली ग्रीष्म ऋतु आ गई थी, किंतु जहाँ बलराम जी सहित साक्षात प्रभु विराजमान हैं, उस वृंदावन में ग्रीष्म भी बसंत जैसी ही प्रतीत होती है। हे राजन, एक समय वन में प्रलंबासुर गोप का वेश बनाकर उन गोपों में आ मिला। गोपों ने दो टोलियां बनाई, जिनमें से एक के प्रमुख कृष्ण और दूसरे के प्रमुख बलराम हुए। अब वे ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें जो हराते हुए जीतने वाले को अपने कंधे पर चढ़ाकर चलते थे। इस प्रकार कभी चढ़ते कभी चढ़ाते हुए गोप वृंद गौओं और राम कृष्ण के सहित भांडरीक बट के समीप पहुँचे। जब बलराम पक्ष के श्री दामा वृषक आज गोपों का दल जीत गया, तब कृष्ण आज उनको कंधे पर चढ़ा कर ले चले। कृष्ण ने सुदामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को चढ़ाया और दौड़ता हुआ नियत स्थान से भी आगे बढ़ता चला गया, किंतु पर्वत के समान भार उत्पन्न करने वाले बलराम के भार से उसका वेग घट गया। तो उसने अपना दैत्य रूप प्रकट किया। उस विशाल शरीर वाले विकराल दैत्य को देखकर पहले तो बलराम जी कुछ भयभीत हुए, किंतु अपने बल का स्मरण होते ही उन्होंने निर्भय होकर पहले उस पर दृढ़ता से मुष्टिका प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया, मुख से रक्त बहने लगा। इस प्रकार बलराम जी के हाथ से उसे मरा हुआ देखकर गोप साधु कहने लगे। उसी समय प्रसन्न हुए देवताओं ने भी आकाश से पुष्प बरसाई। सुकत देव जी बोले, हे राजन, गोपगण खेल में लगे थे, तब उनकी गौएं स्वेच्छा से चरती हुई बहुत दूर निकल गई। बकरी, गाय, भैंस सभी एक वन से दूसरे वन में जाती हुई दावानल से प्यास के कारण रभाती हुई मुंज वन में गई। पशुओं को न देखकर कृष्णराज सब गोप उन्हें खोजने लगे और मुंज वन में पहुंचकर उन्होंने उस पशु धन को जाकर घेर लिया। उस वन के चारों ओर दावानल लगी थी, जो पवन के वेग से भपकती हुई वहां भी बढ़ती चली आई। तब तो सब गौएं और गोपगण बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में जाकर पुकारने लगे, हे कृष्ण, अमित विक्रम वाले बलराम, इस दावानल से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उन गोपों के ऐसे दीन वचन सुनकर कृष्ण बोले, हे सखाओं, भयभीत न हो, अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो। यह सुनकर सब गोपों ने नेत्र बंद कर लिए। तब जोगेश्वर भगवान ने उस दारुण दावा अग्नि का पान करके उन गोपों का संकट दूर किया। फिर उन गोपों ने आंखें खोली तो अपने को भांडीर वन में खड़े हुए पाया। यह देखकर वे सब अत्यंत आश्चर्य करने लगे। सुकत देव जी बोले, हे राजन, गोपों ने घर जाकर अपने दावानल से बचाए जाने और प्रलंबासुर के वध करने वाले कृष्ण बलराम के चरित्रों को अपने स्त्रियों से कहा। तदंतर सब जीवों ने नवीन प्राण मरने वाली बरखा
ऋतु का आगमन हुआ, सूर्य चंद्र के मंडल बनने लगे, श्याम घटा घिरने लगी, विद्युत की दमक और कड़कड़ाहट से दिशाएं गूंजने लगी। खेतों में अनाज की वृद्धि होती देखकर किसान आनंद में भर गए। हे राजन, वन में वास करने वाले सब जीव आनंदमय थे। पर्वत से जलधारा बह रही थी, उनके समीप ही गुफाएं थी। कृष्ण उन सबको देखते और वहीं खेलते हुए कंदमूल, फल और दही भात भोजन से निश्चित हुए। बैल बछड़े आज हरी घास पर बैठकर विश्राम करते थे। इस प्रकार बलराम कृष्ण के निवास वाले ब्रज में बरखा ऋतु में गौ, हिरण, चिड़िया और स्त्रियां पुष्पवती हो गई। सब मनुष्य प्रसन्न हो उठे। पुर और ग्रामों में नवीन अनन्य खाने के लिए विशेष उत्सव तथा रामकृष्ण के विचरण करने से ब्रज की भूमि अत्यंत शोभामयी हो गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शरद ऋतु के कारण स्वच्छ हुए जल से परिपूर्ण वृंदावन में कमल पुष्पों को योग से सुगंधित हुई वायु चल रही थी। यहाँ बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण गौओं और गोपों के सहित पहुंचे और बंसी बजाने लगे। कामो चेतनात्मक उस बंसी नाद को सुनकर अनेक ब्रज गोपियां अपनी सखियों से उस बंसी का वर्णन करने लगी। हे सखी, उन्हीं नेत्र वालों के नेत्रों को सफल समझो जिन्होंने ग्वाल बालों और पशुओं के सहित वन में जाते हुए बलराम कृष्ण के मुख कमल का श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया है। दूसरी बोली, अरे अरे सखी, उस मुरली ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान के अधरा मृत का ही पान करती रहती है। तभी एक और गोपी बोल उठी, हे सखी, इन मूढ़ मति वाली हरिणियों को तो देखो जो उस मुरली की धुन में मतवाली होकर अपने मृगों के सामने ही अपने प्यारे कृष्ण का सत्कार करती हैं। हमारे पति को हमारे द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना कभी सहन न करेंगे। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, अहो, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जब यह दोनों भाई वन में गौओं को चराते हुए बंसी बजाते हैं तब उसकी विश्व मोहिनी ध्वनि को सुनकर सब जंगम जीव स्थावरों के समान स्थिर हो जाते हैं और स्थावरों में जंगमों के धर्म दिखाई देते हैं। बंसी की धुनि रहे प्राणवान सो सुधि खोय, जड़ चेतन बन झूमते यह लख अचरज होय। सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार भगवान की क्रीड़ाओं का परस्पर वर्णन करती हुई ब्रज गोपियां भगवान में ही तन्मय हो गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में ब्रज की कुमारियों ने मूंग भात का भोजन कर भगवती कात्यायनी का पूजन व्रत धारण किया। वे अरुणोदय काल में यमुना जल में स्नान करके यमुना तट पर रेते से देवी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती हुई प्रार्थना करती हैं। हे कात्यायनी,
हमें प्रतिरूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, इस प्रकार उन कुमारियों ने 1 मास तक व्रत का पालन किया था। वसांसि कृष्णं गायन्तो विजहु सलिले मुदा। हे राजन, एक दिन जब ये पूर्व की भांति ही यमुना तट पर पहुंचकर वस्त्र उतार प्रभु चरित्र का गान करती हुई जल में प्रविष्ट होकर क्रीड़ा करने लगी, तब भगवान उनके वस्त्र उतार कर कदम पर चढ़ गए और हास्य से बोले, हे अबलाओं, तुम यहाँ आकर अपने वस्त्र को प्राप्त करो। कृष्ण का यह वचन सुनकर प्रेम में निमग्न हुई गोपियां लज्जावश जल से बाहर न निकली। वे कन्याओं से ऊपर तक जल में खड़ी कांपती हुई बोली, हे प्रिय, ऐसा अन्याय न करो। आप तो ब्रज में प्रशंसा के योग्य हो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, क्योंकि हम शीत के कारण कंपित हो रही हैं। भगवान बोले, हे शुचि स्मताओं, मेरा कथन स्वीकार कर अपने अपने वस्त्रों को यहाँ आकर ले जाओ। हे राजन, यह सुनकर दंड से कांपती हुई ब्रज कुमारियां अपने दोनों हाथों से गर्भ स्थान को ढककर जल से बाहर निकली। तब उनका शुद्ध भाव देखकर भगवान प्रसन्न हुए और वस्त्रों को अपने कंधे पर रखते हुए कहने लगे, हे बालाओं, तुमने व्रत रखकर भी बिना वस्त्र के जल में प्रविष्ट होकर स्नान किया है। इसे तुम्हारे द्वारा जो वरुण देवता का तिरस्कार हुआ है, उस दोष से छूटने के लिए तुम अपने अपने माथे से हाथों को लगाकर जोड़ो और झुककर प्रणाम करो, अपने वस्त्रों को ले आओ। यह सुनकर ब्रजबालाओं ने कुछ क्रोध का भाव दिखाते हुए कहा, बहुत हुआ जो कुछ किया, निकली नंगे गात, अब अपने बस की नहीं और मानना बात। और इससे ज्यादा बात आपकी नहीं सुनी जा सकती है। हे राजन, यह सुनकर भगवान ने कहा, अरे ब्रजबालाओं, मेरी आज्ञा न मानोगी तो वरुण के अपमान का प्रायश्चित नहीं होगा। तब तो उन कुमारियों ने हाथों को मस्तक से लगाकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ने कृपा करके उनके वस्त्र दे दिए और बोले, हे सुशीलाओं, मैं तुम्हारे मनोरथ को जान गया हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मुझमें चित्त लगाने वाले की इच्छा विषय भोग के लिए कदापि नहीं होती, इसलिए तुम ब्रज में जाओ। हे सखियों, तुम आगामी रात्रि में मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी। हे राजन, भगवान की यह आज्ञा सुनकर ब्रजबालाओं ने प्रभु चरणों का ध्यान करते हुए बड़े कष्ट के साथ ब्रज को प्रस्थान किया। इधर गोपों और गौओं को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सहित वृंदावन से दूर जाकर निकले और वन में छाया करके खड़े हुए वृक्षों को देखकर कहने लगे, हे अस्तोक, हे श्री रामा, हे सबूल, हे विशाल आज मित्रों, इन बड़भागी वृक्षों को देखो जिनका जीवन परहित में लगा है। यह बरखा, वायु और शीत को सहन करते हुए हमको सुख पहुंचाते हैं। इनके ही द्वारा सबकी जीविका चलती है। हे राजन, उन वृक्षों के मध्य से निकलते हुए कृष्ण आज गोप यमुना तट पर गए और सब गौओं को जल पिलाकर स्वयं ही जल पिया। तदंतर उस उपवन में गौओं को चराते हुए गोप क्षुधा से संतप्त होकर बलराम कृष्ण के निकट आकर कहने लगे, गोपों ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, हमको बड़ी भूख लग रही है, इसे शांत करने का कुछ यत्न कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, हे गोपों,
यहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहाँ जाओ और मेरा तथा बलराम जी का नाम लेकर कहो कि उन दोनों ने भात मंगाया है। प्रभु आज्ञा पाकर गोप शीघ्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों के पास गए और भगवान ने जैसे कहा था वैसी ही उनमें याचना की। वे बोले, हे विप्रवृंदों, आपका कल्याण हो। हम बलराम कृष्ण के भेजे हुए यहाँ आए हैं। वे गौओं को चराते हुए यहाँ तक चले आए हैं और निकट में ही बैठे हैं। उन्हें भूख लगी है, इसलिए आपको श्रद्धा हो तो उनके लिए भात देने की कृपा कीजिए। हे राजन, उन शुद्ध कर्मा ब्राह्मणों ने भगवान की याचना को नहीं सुना, क्योंकि वे मूर्ख अपने को ज्ञानी समझते हुए स्वर्ग जैसे तुच्छ फल की आशा से कर्म कर रहे थे। जब उन्होंने हाँ या ना कुछ भी ना कहा, तब निराश हुए गोपों ने कृष्ण के पास आकर वह सब बात उन्हें बताई। उस बात को सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, अपनी कार्य सिद्धि की कामना वाले पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। फिर मांगने वाले का तिरस्कार तो हुआ ही करता है, उससे घबराना ठीक नहीं। अब तुम उन ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास जाकर उसी प्रकार कहना, उनकी बुद्धि मुझ में लगी है, इसलिए वे तुम्हें याचित अन्न अवश्य देंगी। तब गोप उन ब्राह्मणों की यत्नशीला में गए जहाँ वे सज संवर कर बैठी हुई थी। गोपों ने उनको नमस्कार करके कहा, हे ब्राह्मणियों, बलराम जी और कृष्ण जी ने हमें आपके पास भेजा है। वे इस वन में आए हुए हैं। वे अपने अनुचरों सहित भोजन करने की इच्छा में हैं, इसलिए हमें अन्न प्रदान करिए। भगवान कृष्ण का आगमन सुनकर ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्न हुई। वे तुरंत ही उठी और सब प्रकार के स्वादिष्ट एवं सुगंधित पदार्थों को लेकर भगवान के समक्ष जा पहुंची। उन्हें इस प्रकार आई हुई देखकर भगवान बोले, स्वागतम ओ महाभाग आस्यातां करवां किम। हे महाभागो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा क्या विप्र कार्य करूं? तुम मेरे दर्शन की इच्छा से आई हो, यह ठीक है, क्योंकि स्वार्थ के ज्ञाता जन मुझ आत्मा से ही निष्काम प्रेम किया करते हैं। अब तुम यज्ञ स्थल में लौट जाओ। तुम कृतार्थ हो चुकी हो। तुम्हारी पति गृहस्थ है, इसलिए तुम्हारे लौट जाने पर ही वे तुम्हारे साथ अपने यज्ञ को पूर्ण कर सकेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणियां बोली, हे प्रभु, ऐसे कठोर आज्ञा क्यों देते हो? आपको तो भक्त परम प्रिय हैं। आप उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। राधे राधे। अब तो हम चरणों में फेंकी हुई माला के समान हैं। यदि घर भी लौटे तो हमारी पति हमें स्वीकार न करेंगे। पिता, माता, भ्राता या पुत्र भी न अपनाएंगे। इसलिए अब तो अपने ही चरणों में शरण दीजिए। हे राजन, ब्राह्मणियों के वचन सुनकर भगवान उन्हें समझाने लगे, हे विप्र नारियों, मेरे आज्ञा को जानकर तुम्हारे पति, पिता, भ्राता, पुत्र आदि कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आज्ञा देवता भी मानते हैं। संसार में शरीर से स्पर्श अनुराग का कारण नहीं है, वरन सच्चा अनुराग तो मुझ में मन लगाना ही है। ऐसा करने से मुझे शीघ्र प्राप्त करोगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो,
या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। मुरली की धुन मुझको मेरे मन को मीत बनाते हैं, तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन को मीत बनाती है, तेरी पायल की झनकार तो, तेरी पायल झनकार तो मुझको, हाँ मुझको नाच नचाते हैं, तुम रास रचाते हो, श्याम रास रचाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। तेरी काली काली आंखों में ये जो काला काला बादल है, तेरी काली काली आंखों में जो काला काला बादल है, वो काला काला बादल नहीं, वो काला काला बादल नहीं, मेरी आँखों का, मेरी आँखों का ये काजल है, तुम प्रीति बढ़ाते हो, राधे प्रीति बढ़ाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, राधे पायल बजाते हो।
समा जाऊं मैं कान्हा, तुम मुझ में ही समा जाओ, तुझ में समा जाऊं मैं कान्हा, तुम मुझ में ही समा जाओ। राधे हम दोनों एक हैं, राधे हम दोनों एक हैं, एक रूप में हो, एक रूप में राधे आ जाओ। लेके अवतार आते हो, लेके अवतार आते हो, या मुझे बुलाते हो, राधे पायल बजाते हो, राधे पायल बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, राधे पायल बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। बोलिए बंसीधर भगवान की जय। श्री राधे।